अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। देखिए तलबा, हमारा वीडियो नंबर 3.12 यानी कि तीसरे चैप्टर बी में हमारा 12वां वीडियो है हमारा, और ये आखिरी वीडियो इस चैप्टर का हमारा। चैप्टर हमारा 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लचक। अब मांग की लचक, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने तो मज़ीद इसके बारे में मालूमात देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हमें सिर्फ देखना है मांग की लचक की अहमियत, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मांग की अहमियत जो होती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, सबसे ज़्यादा किसानों, मज़दूरों, हुकूमत और प्रोड्यूसर के नज़दीक होती है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अशिया की कीमत को जब भी कम और ज़्यादा करते हैं तो ये देखते हैं कि उसका डिमांड पर किस तरह असर हो रहा, और डिमांड पर असर होने से उनका नफ़ा या नुकसान होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते क्या करते हो, अशिया की कीमत की तरफ तवज्जो देते हैं। तो इसलिए उनको है ना मांग की लचक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, ऐसी तलाश करते हैं लचक, यानी कि जिसकी अगर कीमत कम ज़्यादा भी करनी पड़े तो डिमांड पर असर नहीं होना। तो जब किसी शय की तो कीमत में तब्दीली होने पर उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं होता है, तो उसको हम रिलेटिविटी इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो पूरे पॉइंट में आपको यही आपको मिलेगा, रिलेटिविटी इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऐसी अशिया, ऐसी चीज़ों पर है तो क्या करेंगे, कीमत को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से डिमांड पर कोई ख़ास असर नहीं होना। इसलिए तो लॉर्ड केन्स ने तो अल्फ्रेड मार्शल के इस तो मांग की लचक की अहमियत को खूब सराहा, खूब तारीफ़ की, जिसकी वजह से ये इन चारों को है किसानों, मज़दूरों और हुकूमत और तो प्रोड्यूसर को इनका बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो देखिए तलबा, हम देखने जा रहे हैं हमारा जो पहला जो क्या है पॉइंट जो है हमारा, इस पहले पॉइंट को हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। देखिए तलबा, पहला पॉइंट है हमारा आजिर यानी कारखानादार के लिए अहम, यानी इम्पोर्टेंस टू आ प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर जो होता है यानी कारखानादार, यानी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, है ना, जिनको चलाने वाले होते हैं, यानी कि अशिया का प्रोडक्शन करने वाले जो होते हैं, उनके नज़दीक क्या होता है, सबसे ज़्यादा अहमियत उनके नज़दीक है ना इलास्टिसिटी का होता है, यानी कि ठीक है, यानी कि मांग की लचक की अहमियत उनके नज़दीक बहुत रहती है। क्यों? क्योंकि उनको है ना अशिया की कीमतें कम करना और ज़्यादा करना, है ना, इसके लिए उनको है तो पूरा इख्तियार होता है, और इसलिए इख्तियार होता है, इसलिए वो अशिया को कम और ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी भी अशिया को कम ज़्यादा करने से पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी जो अशिया होती है उसका डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, और अगर डिमांड पर असर पड़ेगा तो उनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। ये सब पहले काम करने से पहले अंजाम देखते हैं, अंजाम में उनका फ़ायदा नुकसान देखते हैं, और उसके बाद फिर अशिया की तब्दीली करते हैं। तो ये देखते हैं अगर हमने अशिया की कीमतें अगर बढ़ा दी तो डिमांड कम होंगी और हमको नुकसान होगा। इसलिए वो ये देखते हैं कि क्या करना है, ऐसी शय देखिए जो ज़रूरी खाने पीने वाली हो, अगर उनकी कीमत बढ़ा भी दी जाए तो डिमांड पर असर नहीं होगा ख़ास, यानी डिमांड कम ज़्यादा वही रहेंगी डिमांड। तो इसलिए ऐसी अशिया जो इंसान की ज़िंदगी में रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका डिमांड पर कोई असर नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हो, ऐसी अशिया की कीमत को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिलेटिविटी इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि गैर निस्बतन गैर लचकदार, जिसको हम मांग कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना, एक इजारादार जो होता है बाज़ार में, पूरे बाज़ार में एक होता है व्यापारी, ताजिर, वो पूरे अशिया की कीमत को वही तय करता है, अपनी मन मुताबिक मर्ज़ी की अशिया को फ़रोख्त करता है। तो वो भी है तो इससे तो मांग की लचक उसके नज़दीक भी अहमियत, वो भी अशिया की कीमतों को तय करने में लिए उसके लिए भी कारगर साबित होती है। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं हम नेक्स्ट, हुकूमत के लिए अहम, इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट्स। अब हुकूमत के लिए भी है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हुकूमत भी क्या करती है, कभी भी हुकूमत को टैक्स लगाना है तो वो क्या करती है, ऐसी अशिया पर टैक्स लगाती है जिन अशिया पर टैक्स लगाने से है तो ना है तो प्रोड्यूसर्स को ना ऑर्डर को है तो उसका बर्डन पड़ना, और ना अशिया अगर महंगी अगर हो भी जाती है तो डिमांड पर उसका असर नहीं होना। इसलिए हुकूमत ऐसी अशिया जो कीमत बढ़ने पर भी उसके डिमांड पर असर नहीं होता, उन पर टैक्स लगाती है। जैसे कि शराब जो है, नशावर चीज़ें, अगर शराब को अगर कितना भी महंगा अगर किया जाए तो उसके डिमांड में कमी नहीं आएंगी। जैसे कि हम देखते हैं लॉकडाउन के
हालात हज़ारा में आज के तो खाने पीने के लिए लोगों के लिए पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है लोगों के पास, लेकिन ऐसे हालात में भी है तो वो लोगों ने तो शराब की कीमतों को बढ़ा दी हुकूमत ने, है ना, टैक्स लगा दी, उसका रेट बढ़ा दी, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं हुई, उसकी डिमांड पर असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ऐसी नशा और चीज़ें, ऐसी खाने पीने वाली चीज़ें जिन पर क्या कहती है हुकूमत टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड में कुछ फ़र्क नहीं होता है, उसको हम कहिए हुकूमत के लिए पॉलिसी बनाने में है तो ये मांग की लचक काफ़ी अहमियत के हामिल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अवामिल की कीमत। अवामिल की कीमत तय करने में अहम, यानी कि इम्पोर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। अब अवामिल यानी क्या है? अब अवामिल यानी कि हम उसको कहते हैं, यानी फैक्टर, यानी किसी भी चीज़ शय को बनाने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अवामिल कहते हैं, यानी फैक्टर कहते हैं, है ना। फैक्टर क्या, जैसे कि ये पेन है, इसको पेन को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल होंगे? ज़मीन, क्योंकि ज़मीन पर बैठ के ही बनाया होगा, है ना, तो ज़मीन, फिर उसके अलावा मज़दूर, उसके बाद सरमाया यानी मशीनी आलात, फिर तीसरा क्या लगाएंगे? मुंतज़िम, यानी कि प्रोड्यूसर्स, उसका पूरा मैनेजमेंट करने वाला। ये चारों क्या हो गए अशिया को बनाने में, क्या है उसके? अवामिल यानी फैक्टर हो गए। ठीक है, समझ में आया? फैक्टर किसको अवामिल की? अवामिल की कीमत तय करने में हम, अब जो अवामिल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़मीन है, मज़दूर है, और मुंतज़िम है, और फिर सरमाया है, ये चारों की जो हमको क्या होना, उजरत मिलना चाहिए। मज़दूर ने काम किया तो उनको कितनी उजरत मिलना चाहिए, मजदूरी उनकी। मुंतज़िम का कितना नफ़ा होना चाहिए, फिर ज़मीन का किराया कितना होना चाहिए, सरमाया का भी है तो मेंटेनेंस के लिए भी उसका भी सूद कितना होना चाहिए, ये चारों कितना होना चाहिए, ये अवामिल की कीमत को तय करने में, समझ में आया आपको? अवामिल की कीमत को तय करने में है तो ये मांग की लचक काफ़ी अहमियत होती है। क्यों अहमियत होती है? अगर किसी मज़दूर की समझो मजदूरी समझो, रोज़ाना वो 300 रुपये कमाता है, 300 में उसका गुजर बसर नहीं होता है, अब वो मालिक से तो कहता है कि भाई मैं 300 के बजाय मेरी 400 मजदूरी की जाए, तो मालिक ये देखिए भाई 400 में हर एक को दूंगा तो मेरा डिमांड जो अशिया है काफ़ी महंगी होंगी और डिमांड नहीं होंगी, है ना, तो ये सोचता है। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ अगर उसकी कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो डिमांड उसकी ज़्यादा, उसका असर नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि तो ऐसी अशिया का अगर कोई कंपनी होती है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया का प्रोडक्शन करती है, तो उन्होंने अगर अशिया की कीमतों को बढ़ा भी दिया तो मज़दूर की मजदूरी बढ़ जाएंगी, अशिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, और लेकिन डिमांड उसका बढ़ेगा नहीं। इसलिए है तो अवामिल की कीमत तय करने में मांग की लचक क्या होती, काफ़ी अहमियत के हामिल होती है। ठीक है, अब गैर मुल्की तिजारत में अहमियत। अब गैर मुल्की तिजारत में अहमियत यानी क्या है कि इम्पोर्टेंट इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी कि गैर मुल्की तिजारत में अहमियत। अब ये जो मांग की लचक होना है, गैर मुल्की तिजारत में भी काफ़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि अगर हमको किसी मुल्क से तिजारत करना है तो हम क्या करेंगे? तिजारत करने के लिए तिजारत करते हैं तो हम देखेंगे तिजारत करना है और हमको हमारा नफ़े को बढ़ाना है, तो हम देखेंगे ऐसी कुछ शय जो है तो क्या है, जो रिलेटिविटी इनइलास्टिक हो, यानी कि जिसकी अगर कीमत बढ़ भी जाए तो उसके डिमांड पर असर नहीं होना, है ना, यानी उसकी डिमांड कम नहीं होना, तो हम ऐसी अशिया को क्या कीमत बढ़ाएंगे और अपने नफ़े को बढ़ाएंगे। तो हमको समझ में आता है कि मांग की लचक ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अरब ममालिक जो है, यानी पेट्रोल जो हो, तो पेट्रोल क्या होता है, हम देखते हैं आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है। वो क्या कहते हैं, कच्चा तेल जो है ना, हमेशा उसके रेट बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल काफ़ी महंगा होता है ना। और वो जो कंपनीज जो होते हैं ओपेक, है ना, ये जो है OPEC है ना, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, वो जो कंट्रीज़ होती है, ममालिक होते हैं जो पेट्रोल को है तो क्या करते हैं, पेट्रोल को बरामद करते हैं, यानी दुनिया के दूसरे ममालिक क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अरब ममालिक सऊदी है, दुबई है, कुवैत वगैरह, है ना, तो क्या कहते हैं, अशिया की अगर पेट्रोल की तेल की अगर कीमतें बढ़ा कर भी देते हैं तो उसके डिमांड में कुछ फ़र्क नहीं आता है, तो है ना। तो इससे क्या होता है कि ये जो मांग की जो लचक है ना, इसकी अहमियत मालूम होती है, यानी कि रोज़मर्रा जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर उस पर अगर कीमतें बढ़ा भी जाएंगी तो उसकी डिमांड कम नहीं होंगी, डिमांड कम ज़्यादा वैसी ही रहेंगी। तो ऐसी चीज़ों पर क्या करते हैं, उसकी कीमतों को बढ़ाते हैं और अपने नफ़े को साथ ही साथ बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती,
अगर उसका रेट बढ़ा देंगे और उसका मार्केट डिमांड बढ़ा देंगे तो लोग कहेंगे यार ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होती। जैसे कि मेरे पास समझो मेरे को है तो क्या है, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं होती, जैसे फर्नीचर लाना है और उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं यार अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, जान तो बांध देंगे, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल में नहीं है ना, मैं इस्तेमाल नहीं भी करा तो मेरा काम चलने वाला है। इसलिए ऐसी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, डिमांड ज़्यादा होने पर, यानी कि कीमत ज़्यादा होने पर उसकी डिमांड नहीं करूँगा, भाई कीमत ज़्यादा नहीं, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, ज़्यादा है तो कीमत उसकी नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अवामी इफ़ादियत यानी पब्लिक यूटिलिटीज़। अब अवामी इफ़ादत यानी क्या है? अवामी इफ़ादत यानी अवाम के जो फ़ायदे के लिए जो होती है, जिससे अवाम को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे कि रेलवे है, रेलवे का सफ़र जो है ये क्या है, ये रिलेटिविटी इनइलास्टिक डिमांड कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर रेलवे का अगर किराया भी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी इसके डिमांड में कमी नहीं आती है। इसलिए हुकूमत क्या करती है, अवाम के फलाह बहबूद के लिए हुकूमत का काम ये होता है कि अगर रेलवे का किराया ज़्यादा होता है तो क्या करें, कंसेशन देना पड़ता है अवाम को। जैसे कि उम्रदराज लोगों को तो हाफ टिकट देना पड़ता है ना, और उसके अलावा है तो नौजवानों के लिए जो रोज़ाना जाना आना करते हैं उनको है तो कंसेशन, यानी कि उनको माहाना मंथली है तो पास बनाना पड़ता है ना। या फिर तो हुकूमत दूसरा तरीक़ा, यानी कि जो रेलवे के डिपार्टमेंट को नेशनलाइज़ कर लेती है, यानी उसको अपने अंडर में ले लेती है हुकूमत, है ना, ताकि कम टिकट में तो अवाम में तो सफ़र कर सके। लेकिन वो और बात है कि आज के हालात हाज़िरा में हमारे पास रेलवे भी बिका दिए गए, है ना। तो खैर कहने का मतलब हमारे पॉइंट पर है, तो ये जो हुकूमत क्या करती है, नेशनलाइज़ कर लेती है, यानी अपने अंडर में ले लेती है, यानी कि सरकार चलाती है रेलवे को, और है तो उन कंसेशन देती है अवाम के फलाह के लिए, है ना, ताकि ये तो डिमांड पर उसका कोई असर नहीं होना, जिसको हम रिलेटिविटी इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अखराजात का तनासुब। अब अखराजात का तनासुब यानी क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। अखराजात यानी कि देखिए, जब कोई किसी शख्स की आमदनी उसके ख़र्च से है तो किसी शख्स की आमदनी उसके ख़र्च से ज़्यादा होती है तो उस पर है तो किसी भी चीज़ का डिमांड असर नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर एक 5 रुपये का पेन है तो अगर 10 में मिलता है तो वो बिल्कुल लेगा, डिमांड पर असर नहीं हो, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है ना। लेकिन अगर उसकी इनकम उसके ख़र्च से अगर कम है तो हर चीज़ को ख़रीदने से पहले सोच समझ ख़रीदेंगे। आगे हाँ, जैसे न्यूज़पेपर है 5 रुपये का है, अगर मैं रोज़ पढ़ता 150 रुपये उसका ख़र्चा होगा माहाना। अगर मैं तो रोज़ाना ना लूँ, अगर एक दिन ना लूँ तो मैं 150 के मेरे 75 रुपये बच जाएंगे मेरे, है ना। तो हर चीज़ में क्या करेंगे, वो सोच कर समझ कर क्या करेंगे, कम से कम खर्च करने की कोशिश करेंगे, यानी डिमांड नहीं करेंगे, कम डिमांड करेंगे। तो इसलिए क्या है, ये भी जो क्या कहलाती है, रिलेटिविटी इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि वो क्या करेंगे, अखराजात का तनासुब। अखराजात अगर ज़्यादा, उसका ख़र्च अगर इनकम ज़्यादा होंगी तो उसके नज़र डिमांड का असर नहीं होगा, यानी रिलेटिविटी इनइलास्टिक डिमांड कहलाएगा। और अगर उसकी इनकम अगर कम और ख़र्च ज़्यादा है तो फिर वो वहाँ पे क्या होगा, रिलेटिविटी इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। वहाँ पे क्या करेंगे, वो कम डिमांड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने 6 पॉइंट रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बराए मेहरबानी करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।